जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो आइए सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत जगह देखने को मिलती है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से ही आपकी स्टार्ट हो जाती है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। 10th में, 11th में, 12th में और आने वाले सभी अन्य लेवल एग्जाम्स में भी आपको ये ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलती है। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कैसे हम सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द ट्रिग्नो प्लस मैट्री, ट्रिग्नो प्लस मैट्री से मिलकर बना है। और जिसमें ट्री मतलब होता है तीन और गोन मतलब होता है साइड्स, तो जिसमें तीन साइड्स हो। तो हम बात कर सकते हैं ये ट्राइंगल, जिसमें हम ट्राइंगल की बात करेंगे। और मैट्री मीन्स मेजर, तो ट्राइंगल के मेजरमेंट की जहाँ बात करें तो हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे उसमें। और ट्राइंगल का मेजरमेंट मतलब ट्राइंगल की मेजरमेंट की बात करते हैं तो ट्राइंगल आप जानते हैं। मान लीजिए मैंने इस ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया, जिसके तीन साइड्स हो। ट्राइंगल वो है जिसके तीन साइड्स हैं और क्लोज्ड फिगर है, और सबसे और एक पॉलीगन टाइप में है जो तीन साइड से मिलकर बना हुआ, और तीन ही वर्टिसेस पॉइंट्स है और तीन ही एंगल्स होंगे आपके पास देखने को मिलेंगे। और आप जानते हैं तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यदि मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कहूँ तो 180 डिग्री। ये बेसिक बातें हम पढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम जानेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC, हाउ कैन वी कैलकुलेट द लेंथ AC एंड AB लेंथ। ये हम यूज ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से जानेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोट थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड कोट थीटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो मेजरी हम बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसके ऊपर, तो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर आइए इसकी बेसिक से जानकारी लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, अब जानेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो। मान लेते हैं हम ये कहें ट्राइंगल ABC, तो एंगल B आपको दिख रहा है कितना, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के सामने होता है आपका हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हिंदी में भी आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, हिंदी में बोलते हैं आप त्रिकोणमिति। जिसको हिंदी में इंग्लिश में ना समझ में आए वो हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको, त्रिकोणमिति। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ये बात तो आप जानते होंगे, समकोण त्रिभुज। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। ये होता है आपका परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ये होता है आपका बेस, बेस मतलब आधार। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज, कर्ण, परपेंडिकुलर, लंब, बेस, आधार। तो हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि हमेशा जो कर्ण है, कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये हमने बेसिक सी बात जानी थी किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर, जिसे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इसके द्वारा याद करते हैं। आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या बात करेंगे हम, जैसे हमने कहा, इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा देखने का साइड कैसा होगा, एलिवेशन, जिसे कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम कह रहे यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ कोई पर्सन है और वो यदि यहाँ से पतंग उड़ा रहा है और ये पतंग को देख रहा है यहाँ पर, इस छोर पर देखता है मान लीजिए पतंग को, या सूरज को देखता है मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, तो यदि इसकी दृष्टि यहाँ है तो यहाँ से देख रहा है ये, तो ये जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण। इसे ही कहते हैं हम क्या, उन्नयन कोण। कि जब कोई बंदा मान लीजिए यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, सूरज को देखता है, सन को देखता है, और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो जो बनने वाला कोण है थीटा या अल्फा, कुछ भी नाम लीजिए, तो वो एंगल कहलाएगा क्या, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप जानना चाहेंगे एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन का मतलब होता है अवनमन कोण। हिंदी में बोलते हैं इसको अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डेप्रेशन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर कोई बंदा है, यहाँ कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है मान लीजिए, और इस पर्सन ने यहाँ से ये देखता है कहाँ, नीचे की तरफ, यहाँ पे, और यहाँ मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है, तो वो इस कार को देख रहा है, यहाँ पे खड़ी हुई कार है, कार को देखता है, या कुछ भी आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। यदि वो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो जो बनने वाला कोण होगा ये थीटा, ऊपर से नीचे देखते हुए जो कोण बनेगा उसे कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेप्रेशन। उसे कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेप्रेशन, यानी अवनमन कोण। एंगल ऑफ डेप्रेशन यानी अवनमन कोण। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो है वो इसके पैरेलल होगा। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये मैं कहता हूँ मान लीजिए लाइन डी है, तो एडी लाइन है वो, एडी लाइन है वो समानांतर यानी पैरेलल होगी किसकी, बीसी के। और एडी यदि पैरेलल होगी बीसी के तो आप कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो आप ये भी थीटा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण आपका क्या होगा, बराबर। यदि मैं एक और इसको दो करता हूँ तो एंगल एक और एंगल दो क्या होगा, बराबर होगा। और इसका कारण क्या होगा, ठीक है, इसका कारण क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। इसका कारण क्या होगा, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल कह सकते हो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एकांतर कोण हिंदी में बोलते हैं आप इसको, हिंदी में बोलते हैं क्या, एकांतर कोण, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेप्रेशन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इनका कैसे यूज करें, आइए जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है दिस, ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ ये एंगल थीटा है, तो हमेशा ये याद रखेंगे कि इधर से देख रहे हैं तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये आप कहेंगे परपेंडिकुलर, ये आप कहेंगे बेस, और ये कहेंगे आप हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, हाइपोटेन्यूज का मतलब कर्ण, और बेस का मतलब आधार। ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का मतलब ए बी और सी, ए बी और सी,
ठीक है। इस ट्रायंगल का क्या नाम देते हैं, ए बी और सी, ये कर देते हैं। तो आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे काम करता है। तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको याद रखने के लिए करना है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे निकल के आ जाएंगे, आपके इस फार्मूले से ही आ जाएंगे। आप इसको पढ़ सकते हैं, सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो इससे क्या निकल के आएगा हमारे सामने, तो आप देखेंगे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इससे निकल के आया कि P अपॉन H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, साइन थीटा। और हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसको याद रख सकते हैं क्या, लाला आम, पूरा लिख देता हूं मैं, लाला आम लाया, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो वो इससे भी याद रख सकता है इसको। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे साइन थीटा, तो आप बोलेंगे क्या, ल यानी लम, ल मतलब लम, और क यानी कर। तो यही बात यहाँ पे देखो, लंब अपॉन कर, याद रखने का सिंपल तरीका। यदि मैं कोस कहूँ, कोस क्या होगा, तो आप बोलेंगे B अपॉन H, कोस्टा क्या होगा B अपॉन H। और यहाँ से देखें तो आधार बटा करण, इधर से देखें तो क्या होगा, आधार बटा करण। फिर इसके बाद यदि मैं कहूँ tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, तो लंब बटा आधार। और यहाँ से बात करूँ तो आप कहोगे परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटा आधार। ठीक है। साइन थीटा होता है आपका P अपॉन H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटा कर, कोस्ट होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटा कर, और tan का होता है P बाय B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटा आधार। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगी आपको। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अच्छा जी, हिंदी वाले में क्या कर सकते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, लंब बटा कर हो गया साइन थीटा, और कोष्टा हो जाएगा आपका आधार बटा कर, tan थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। ये चीजें बात क्लियर होगी। यानी हमने कहा साइन P अपॉन H है, ठीक है, कोस B अपॉन H है, tan P अपॉन B है। और हमेशा याद रखना कोसिकेंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो मैं 1 बाय साइन लिखता हूँ कोसिकेंट थीटा को, सेकेंड थीटा को लिखता हूँ 1 बाय कोस्टा, और कोट थीटा को लिखता हूँ 1 बाय tan थीटा। ठीक है। ये तीन आप ये बात ध्यान रखिए कि कोसिकेंट थीटा बराबर होता है किसके, 1 बाय साइन थीटा, सेकेंड थीटा बराबर होता है किसके, 1 बाय कोस्टा, और कोट थीटा बराबर होता है किसके, 1 बाय tan थीटा। जब हम इतनी बातें पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो यहाँ से आप जानेंगे कि कोसिकेंट थीटा क्योंकि 1 बाय साइन थीटा है, और साइन थीटा क्या है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इधर हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटा लंब। आप इसको बोल सकते हैं कर्ण बटा लंब। ठीक है। इसी तरीके से कोसिकेंट के बाद आ जाते हैं सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, तो आप कहेंगे कोस्टा का, और कोस्टा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका कर्ण, और बेस का मतलब आधार। ठीक है जी, कर्ण बटा आधार। इसके बाद कोट थीटा, हमने कहा ये रेसिप्रोकल है किसका, tan थीटा का, तो आप कहेंगे यानी ये हो जाएगा B अपॉन P, और B क्या है, आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है। ये बन रहा है आपका सिंपल सा कंसेप्ट। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस्टा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। तो रेसिप्रोकल कर देने पर ये आ जाएगा आपका। क्लियर। अब नेक्स्ट, इतनी सी बात करने के बाद
हम इसमें बात करते हैं टेबल कैसे बनेगी, हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकल गया हमारा सारा का सारा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं हम आपके सामने। देखिए बहुत ही सिंपल काम, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना बहुत ही आसान काम है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे थीटा, जो भी फंक्शंस होंगे यहाँ थीटा यानी फंक्शन, ठीक है जी। और यहाँ लिख लेते हैं एंगल कौन कौन से होंगे, तो हमारे कहा 0 डिग्री पे निकाल लें, 30 डिग्री पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे बात करते हैं हम। तो 0, 30, 45, 60, 90 ये हम बात करते हैं आपके साथ। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनानी, बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जिन्होंने आज तक ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान से नहीं पढ़ा वो यहाँ से बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए फंक्शन हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सी, तो मैं बात करूँगा साइन थीटा की, बात करूँगा कोस थीटा की, बात करूँगा टेन थीटा की, बात करूँगा कोसेकेंट थीटा की, बात करूँगा सेकेंट थीटा की और बात करूँगा किसकी, कोट थीटा की। इतनी सी बात है। तो आप जानते हैं अभी हमने कहा एक बात, कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/sin थीटा। सेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/cos थीटा। और कोट थीटा किसके बराबर होता है, तो 1/tan थीटा, ठीक जी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं tan थीटा किसके बराबर है, तो sin cos में लिखना चाहे टर्म में तो sin/cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर किसके होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यदि मैं यहाँ पे कोट थीटा को sin cos की टर्म में लिखूँ तो क्या बन जाएगा, cos अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए बनाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल काम। पहले आप काउंटिंग कीजिए, 0 कितने हैं, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 तक काउंटिंग कर दीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख दिया हमने। काउंटिंग किया हमने 0, 1, 2, 3, 4। तो आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 4, तो 4 से हमने क्या किया, सबको डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 हो जाएगा। 1/4 ये कैंसिल करने पर जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4 एज इट इज और ये जाएगा 1। पहला स्टेप काउंटिंग लिखा हमने 0, 1, 2, 3, 4, फिर सबसे बड़े नंबर 4 से डिवाइड किया सभी को। 4 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू सिंप्लीफाई करने पाई 0/4 को लिख सकते हैं 0, 1/4 ये हो जाएगा 2 बचा 2, 2 बचा 4, 1/2, 3/4, 4, 4, 1, ठीक है। आप क्या कीजिए, थर्ड स्टेप में इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए इसका। तो देखिए 0 का स्क्वायर रूट क्या 0 बनता है, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या 1/2 बनता है। 1/2 का जब स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 रूट में, और 4 का हो जाएगा 2 और 1 का 2 1 हो जाएगा। तो ये जो आपको ऑब्टेन हुआ 0, 1/2, 1/2, √3/2 और 1, ये आपकी पहली टेबल साइन के लिए बन जाएगी। तो इसको यहाँ लिख दीजिए। तो साइन के लिए क्या बन गया, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 के लिए 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कोस के लिए करोगे तो कैसे बनेगा, तो कोस के लिए आप क्या करो, इसको रिवर्स ऑर्डर कर दीजिए। तो यहाँ से 90, फिर 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0 पहले। तो पहले लिख दीजिए 1, फिर लिख दीजिए √3/2, फिर लिख दीजिए 1/√2, फिर लिख दीजिए 1/2 और फिर लिख दीजिए 0। इतनी बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं। साइन के लिए बनेगी और कोस के लिए बनेगी। अब बात करते हैं tan की बात। tan में क्या होता है, तो tan थीटा हमने अभी अभी कहा क्या होता है कि sin/cos थीटा होता है। तो sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कीजिए। तो 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 0/1 क्या लिखोगे, तो 0। 1/2 को जब √3/2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, तो 1/√3। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा √3। और एक बात हमेशा याद रखना है कि 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी।
जिसे आप हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। 1/0 मतलब इन्फिनिटी, अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड भी कह देते हैं इंग्लिश में, नॉट डिफाइंड, बात एक ही है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, आप जिस तरीके से बोल दीजिए। तो हमने कहा tan होता है sin बाय cos, तो 0/1 0, दिस बाय दिस 1/√3, दिस बाय दिस 1, दिस बाय दिस √3, 1/0 इन्फिनिटी। अब निकालते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट होता है किसका? रेसिप्रोकल साइन का। तो आप देखते हैं 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दें, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/0, 1/0 अभी हमने कहा इन्फिनिटी होता है, तो अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। फिर इसका उल्टा कीजिए तो 2/1, इसका उल्टा कीजिए तो √2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसको उल्टा कीजिए तो 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? इसके बाद आते हैं सेकेंड थीटा। सेकेंड क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/1 1 आ जाएगा, ये जगह 2/√3, 2/√3, ये जगह √2/1, ये जगह 2/1 और 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 10 तक बनाने के बाद कोसिकेंट को हमने कहा साइन का रेसिप्रोकल, सेकेंड को आप ऐसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हैं तो भी आता देखिए 1, 2/√3, √2, 2 और इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोस का रेसिप्रोकल लिखे तो भी ठीक है। इसके बाद कोट है 10 का रेसिप्रोकल में कर दूँ तो आप कहेंगे 0/1 यानी 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा, इन्फिनिटी अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, ये जगह √3, ये जगह 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, फिर रेसिप्रोकल कर दो। और जब हम इसका उल्टा करेंगे 1/0 इन्फिनिटी है तो इसका उल्टा कीजिए 0/1 यानी 1/इन्फिनिटी, तो इधर क्या 0/1, तो 1/इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, तो ये है टेबल। अब यहाँ से कोई कहे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 1/2, साइन 45 क्या है 1/√2, कोई पूछे कोस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, कोई पूछे साइन 60 की वैल्यू क्या है तो √3/2, tan 30 की वैल्यू क्या है तो 1/√3, tan 30 में जाओ 1/√3, कोसिकेंट 45 की वैल्यू कितनी है तो कोसिकेंट में जाओ 45 है तो √2। इस तरीके से आप इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे साइन 45 और कोस 45 क्या होता है? इक्वल होता है, साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो ट्रिग्नोमेट्री का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पॉइंट से हम सीख सकते हैं और आने वाले कंसेप्ट के बारे में, तो ये बहुत बेसिक्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।